लिखो फटाफट। वो क्यों बात। मे का यूज पढ़ रहे थे और उसके अंदर अपनी चार बातें थी। पहला यूज क्या था मे का बताओ। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी है ना। दूसरा है पर्पस बताने के लिए, कोष्टक में लिख दूं तो दैट वाली बात आएगी इसमें। ठीक। तीसरा कौन सा बताओ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव है सेंटेंस में। और चौथा है परमिशन। इन चार कामों के लिए मे का यूज किया जाता है। उतार लिया होगा आपने। ठीक। अब लिखो आप ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है, लेकिन हमेशा ही मे आए, लेकिन हमेशा ही ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में आए, यह बात आवश्यक नहीं है। यह बात आवश्यक नहीं है, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है। नहीं है। कुल मिला के सारी बात का निष्कर्ष ऐसे निकाल देता हूं मैं कि मैं क्या है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब उठाया जा सकता है इसे, वैकल्पिक है, इच्छा हो तो लगा लो वरना कोई जरूरी नहीं है। अब बताओ ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में कौन कौन सा भाव होता है। हम सब पढ़ाए रहे। हाँ तीन भाव होते हैं मुख्यतः, बताओ कौन कौन सा। ब्लेस का, और विश का, और कर्स का। भाई ये तीन ही भाव है, आशीर्वाद का, कामना का और अभिशाप का भाव होता है। इस इन वाक्यों की एक पहचान और बताओ, कौन सा चिन्ह लगा होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है क्या वो। एक्सक्लेमेशन मार्क है दो या एक्सक्लेमेटरी मार्क है दो, ऐसा चिन्ह लगा होता है। वाक्य कैसे आएगा। लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ऊपर आता है कि नीचे आता है चिन्ह। नीचे आता है। ठीक। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, ये कौन सा सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक। मैं आ गया। दूसरा, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू हेल, नरक में जाओ तुम, नरक में जाओ। अब कई बार क्या होता है, ऐसे भी लिख के देता है आपको, गॉड ब्लेस यू। अब ये भी कौन सा सेंटेंस है बताओ, ऑब्जेक्टिव ही है। इसका ये जो है ऑप्शनल है बस, अगले ने चाहा तो लगा दिया, नहीं चाहा तो नहीं लगाया, बस ये बात है। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो कुल मिला के बात है, ऐसा निशान दिख जाए आपको शुरू में, खालिस्तान आ जाए, क्या भर के आओगे, मैं भर के आओगे आप। ये तीसरी बात हो गई है। आपको
ठीक है। अब कौन सी बात थी बताओ? परमिशन। का मतलब क्या है बताओ? अनुमति। बताओ कैसे, कौन सी परमिशन की बात कर रहा है? देखेंगे परमिशन के लिए केन और में दोनों का यूज किया जाता है। परमिशन के लिए केन और में दोनों का यूज किया जाता है। लिखो। इनफॉर्मल परमिशन के लिए केन और फॉर्मल के लिए फॉर्मल के लिए में काम में लेंगे। इनफॉर्मल के लिए केन और फॉर्मल के लिए में काम में लिया जाता है। इनफॉर्मल परमिशन के लिए केन तथा फॉर्मल के लिए में काम में लिया जाता है। अपना प्रश्न ये है कि फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है बताओ? पता है क्या? क्या कर रहे हो? औपचारिक अनौपचारिक ये तो हिंदी अर्थ हो गया भाई। वैसे आपको एक ही शब्द में समझना हो, एक ही लाइन में समझना हो तो बताओ फॉर्मल इनफॉर्मल है क्या? अच्छा, फॉर्मल का तो मतलब ये है कि जब तलवे चाटने वाली फीलिंग आ जाए ना, कहीं जमीन चाटने वाली, वो तो क्या है? फॉर्मल है। भाई कहीं थोड़ा सा दबाव हो, मजबूरी सी हो, वहां तो क्या है? फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी के तौर पे। और नॉर्मल जो बात है वहां क्या है बताओ? इनफॉर्मल है। इतनी सी तो बात है। यह है जैसे मैंने कह दिया, कम इन सर। अब बताओ फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है? फॉर्मल है। ठीक है, क्योंकि मजबूरी में कहना पड़ रहा है, तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? में। दूसरा, क्या मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ? इनफॉर्मल है। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि परीक्षा में हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मूला इनफॉर्मल है? तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि आप जितने काम कर रहे हो ना जिंदगी में, वो 98% काम हो रहे हैं अपने केन वाले, और 2% काम है ना वो अपने हो रहे हैं मे वाले। अब देख लो, आप इतना ही समझ जाओ कि फॉर्मल तो 2% ही है, बाकी सारी जिंदगी इनफॉर्मल ही है। यदि कोई व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है, जैसे मान लो टीचर ही है, ये है, सर है, ये फेस टू फेस है तो हमारा भाव मे का है। और यदि सामने नहीं होता ना तो ये भी इनफॉर्मल होता, और हम क्या करते हैं? केन का ही यूज करते। बात लिखो नोट लगाकर आप। यदि क्वेश्चन में सिचुएशन स्पष्ट नहीं है, यदि क्वेश्चन में सिचुएशन स्पष्ट नहीं है, तो हम इनफॉर्मल सिचुएशन को प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता मीन्स प्रायोरिटी देंगे तथा केन का यूज करेंगे। ध्यान रखने की बात है,
यदि क्वेश्चन में सिचुएशन स्पष्ट ही नहीं है कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है तो हम यूज करेंगे कैन का। लिख दिया मैंने, कैन आई सिट हियर, कैन आई यूज योर फोन। ये लो, कुल मिला के बात यही है कि प्रायोरिटी देनी है कैन को आप। अब देख लो, मैं एक कमीन सर के अलावा कौन सा सेंटेंस जानते हो जो में से आ रहा है? कोई सा सेंटेंस आपका नहीं है, तो कैन को प्रायोरिटी देंगे। परमिशन के लिए कैन में दोनों आते हैं और प्रायोरिटी दी जाती है कैन को। किताबों में या टीचर्स ऐसे भी पढ़ा देते हैं इस बात को, तो आप वो भी बात समझ लेना कि कोई अपनी उम्र का व्यक्ति हो, हमारी उम्र का व्यक्ति हो, हमारा मित्र हो, उम्र में छोटा हो, उससे निवेदन किया जाता है तो कैन आता है। हमसे उम्र में बड़ा हो, सम्मानीय हो, किसी पद पर बैठा हो तो वहां क्या आता है? में आता है। ये वास्तविक जानकारी नहीं है, लेकिन हम उत्तर निकालने के लिए तुक्का मान लेते हैं कि हमारी उम्र का है, हमारा मित्र है, ये है वो है, तो कैन आ जाएगा। अगर बड़ा है, पद में बड़ा है, तो में आ जाएगा। बाकी आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो आपको यूज किसका करना है? कैन का ही यूज करना है, गलत नहीं होगा। अब देखो, ये बात थी मे के अंदर हमने ये पढ़ लिया, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी पढ़ ली हमने, ठीक है। पर्पस पढ़ लिया, ऑप्टेटिव सेंटेंस वाली बात भी हमने पढ़ ली है, और परमिशन वाली बात भी हमने पढ़ ली है। ये बातें अपनी हो गई है। अब लिखो आप आगे। एक वर्ड है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब बताओ क्या होता है? निवेदन। निवेदन करने के लिए कौन कौन सा मॉडल आता है, आ सकता है, वो देखो आप। तो देखो, रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज भी किया जाता है। रिक्वेस्ट करने के लिए अपना कैन भी आता है। विल भी आता है। ठीक, ये बात हो गई। ये दोनों आते हैं। और यदि पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, बहुत ही विनम्र निवेदन, तो इसके लिए आता है कुड, वुड और माइट। तीनों आते हैं, लिख लो आप। रिक्वेस्ट करने के लिए कैन आता है, रिक्वेस्ट करने के लिए विल आता है, और रिक्वेस्ट करने के लिए कुड, वुड और माइट तीनों आते हैं। कैन, विल और पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड, वुड, माइट तीनों आते हैं। रिक्वेस्ट यानी निवेदन। अब देखो, इनको रिप्लेस किया जा सकता है। कैन को विल में किया जा सकता है, वुड को वुड वुड में, वुड को माइट में। ये थोड़ा सा कम प्रचलन में है, बाकी बिल्कुल प्रश्न सही होता है, करके आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। कम प्रचलन में तीनों दे देता हूं, फिर प्रश्न गलत है। तीनों यदि देता है तो प्रश्न गलत है। प्रश्न पूछा मैंने, लिखा कैन यू पास मी द साल्ट। कैन यू पास मी द साल्ट। लिखने से पहले इसका अर्थ बताओ, क्या अर्थ है? क्या नमक पास हो गया परीक्षा में? है क्या? बताओ क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है कि कोई आदमी खाना खाने के लिए बैठा है, जिम्बो चाल रहे और नमक पकड़ाना है कि इधर पकड़ाओ, तो अंग्रेजी में होता है पास मी द साल्ट। अब बताओ, इसको बढ़िया से बढ़िया किससे रिप्लेस किया जा सकता है? विल से। तो इसका आंसर ये भी सही है, विल यू पास मी द साल्ट। ये लो। और ज्यादा ऐसे मान लो, थोड़ा सा पोलाइट होकर करेंगे तो आंसर कैसे हो जाएगा? वुड यू प्लीज पास मी द साल्ट।
ये लो। तो इस वुड की जगह क्या क्या आ सकता है बताओ? वुड। और इसकी जगह क्या आ सकता है? माइट। सबका अर्थ एक ही। कुड, वुड, माइट। ये लो। कैन यू पास मी द साल्ट? विल यू पास मी द साल्ट? वुड यू पास मी द साल्ट? कुड यू पास मी द साल्ट? और माइट यू पास मी द साल्ट? सारे अपने सही है, मोर देन वन आंसर नहीं होगा। क्या आपको विकल्प में सारे दे दे फिर पूछ ले, ऐसा संभव है? नहीं। ऐसा पूछा जा सकता है कि अगला कोष्टक में लिख के दे दे पोलाइट रिक्वेस्ट, फिर आपका संभव है कि आप पास्ट वाले आएंगे। ये कुड, माइट, री। अब एक प्रश्न आपसे है कि ये कुड, वुड, ये माइट आ रहा है, इनका अर्थ प्रेजेंट में कि पास्ट में बताओ? इनका अर्थ सबका है प्रेजेंट में। ठीक, बता लिया क्या? प्रश्न पूछा मैंने एक आपसे। प्लीज ओपन द डोर? क्वेश्चन मार्क। क्या दरवाजा खोलोगे? विक, विकल्प है आपके पास। मे बी, वुड, सी, विल, डी, शुड। वास्तव में लड़ाई दो में है, वो मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको। लड़ाई दो में है आपकी, दो तो एकदम फर्जी हैं, ये मान के चलो आप। दो फर्जी। कौन कौन से में? देख लो। क्या आप दरवाजा खोलोगे? फर्जी बताओ पहले तो, कौन कौन सा बताओ? मैं, किसी प्रकार का यूज नहीं है इसे। दूसरा बताओ सुड है, ये लो। अब बताओ कौन सा है? वुड और विल में लड़ाई है, विल लगाए कि वुड लगाए बताओ? इसमें रिक्वेस्ट है कि पोलाइट रिक्वेस्ट है? पोलाइट रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्या दिख रहा है आपको? प्लीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? वुड। अब मान लो विकल्प में वुड नहीं है, अब आंसर क्या हो गया है? विल हो गया है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? हमें वुड को देंगे। अब आपका प्रश्न ऐसे हो कि भाई वुड और कुड आ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फिर दोनों आंसर हो जाएंगे। ठीक, छापो। चले, अब लिखो एक और बात आप। कुड, शुड, वुड, माइट। ये पास्ट मॉडल्स हैं। मॉडल्स है, लेकिन लेकिन ये प्रेजेंट फ्यूचर का सेंस भी देते हैं। यदि हम इनसे यदि हम इनसे यदि हम इनसे पास्ट का सेंस प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम इनके साथ साथ इनके साथ तो हम इनके साथ
हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। यदि हम इनसे पास्ट का सेंस चाहते हैं तो हैव प्लस और अब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एक आधा प्रश्न आया हुआ है यहां से, इस बात से, अभी देखना कैसे। अब मैं कोई बात पूछूंगा आपसे, देखो पढ़ाई हुई बात ही पूछूंगा। चलो वुड की बताओ मेरे को। वुड के ऐसे दो एग्जाम्पल बताइए आप, कि एक एग्जाम्पल में तो सेंस देगा प्रेजेंट का और एक में देगा पास्ट का। बताओ देखिए, कोई दो ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिसमें एक में तो वुड दे रहा है प्रेजेंट का सेंस और दूसरे में दे रहा है पास्ट का। हाँ, वुड यू प्लीज पास मी द साल्ट, बताओ कौन सा सेंस है? प्रेजेंट का है, ठीक है। या प्रेजेंट का मान लो, फ्यूचर में मान लो, करोगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पास्ट का बताओ। पास्ट का लिखवाया हुआ है सबसे पहले आपको, पास्ट का आपको लिखवाया हुआ है डिसकंटिन्यूड हैबिट, हैबिट वाला निकाल लीजिए आप, हैबिट लिखवाया हुआ है वहां देखो आप। हाँ, हैबिट में लिखवाया हुआ है राम वुड प्ले क्रिकेट, तो इसका अर्थ बताओ क्या है? राम क्रिकेट खेला करता था। जैसे मैंने वाक्य लिख दिया, लिखना नहीं है, अब आपको ये समझना है। मैंने कह दिया वुड यू लाइक टू टेक टी, ये भी लिखवाया हुआ है आपको एग्जाम्पल। क्या तुम चाय लेना चाहोगे? यहां जो वुड का सेंस है, बताओ वो कौन सा है? प्रेजेंट का मान लेते हैं, चलो आप प्रेजेंट का बता रहे हो तो प्रेजेंट का सेंस है, ठीक है, प्रेजेंट का सेंस है। और दूसरा मैंने कह दिया राम वुड प्ले क्रिकेट इन हिज स्कूल डेज। अब बताओ, अब बताओ इस वुड में कौन सा सेंस है? इसमें सेंस है पास्ट का, ये लो, ये तो बात है, और क्या है। मैं ये कह रहा था आपको कि कुड शुड वुड माइट, ये जो है मॉडल तो है किसके? पास्ट के, लेकिन सेंस किसका देते हैं? प्रेजेंट और फ्यूचर का। यदि हम पास्ट का सेंस इनसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। हमेशा जरूरी नहीं है कि पास्ट का सेंस प्राप्त करने के लिए ऐसा करना पड़े। जैसे मैं कुड का एग्जांपल पूछ लो आपसे, कुड के ऐसे दो एग्जांपल बताओ जिसमें एक में तो कुड एग्जाम ये सेंस दे रहा है प्रेजेंट का और दूसरे में दे रहा है पास्ट का। अब आपको आ जाना चाहिए ये बात। हाँ, कुड यू पास मी द साल्ट हो गया प्रेजेंट का। पास्ट का बताओ। हाँ, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर यदि पास्ट में बताया जाए कैसे? राम कुड स्विम अक्रॉस द रिवर इन हिज चाइल्डहुड, राम अपने बचपन में नदी के आर पार तैर सकता था, तो वहां कुड का अर्थ क्या है? पास्ट का है, ठीक है। वाक्य लिखा मैंने, यू शुड, लिखना नहीं है, प्ले क्रिकेट, इसका अर्थ बताओ। यू शुड प्ले क्रिकेट, अर्थ बताओ क्या है? हिंदी अर्थ बताओ क्या हो गया? आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको, ऐसे लिखते हैं क्या? क्रिकेट खेलना या खेलनी चाहिए, है ना? जो भी है, खेलना खेलनी चाहिए। बताओ सेंस किसका है? प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? प्रेजेंट की तो बात है, प्रेजेंट फ्यूचर तो सेम से ही है। आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, वर्तमान के लिए बता रहा है कि भाई खेलना चाहिए आपको, तो ये तो सेंस दे रहा है, बताओ किसका? प्रेजेंट का। अब इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? इसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यू क्या लगाएंगे? शुड। अब बताओ क्या लगाएंगे? हैव। अब क्या लगाएंगे? प्लेड। क्या प्लेड? क्रिकेट। अब बताओ इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? इसका हिंदी अर्थ हो गया आपको क्रिकेट, मतलब बोलो तो, खेलना चाहिए था, ये लो, ये पास्ट का हो गया। ऐसा प्रश्न एक पूछा हुआ है एग्जाम में, इसको पास्ट में करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, और दे रखा है। अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसा कहा था कि मॉडल के बाद में V0 आती है, ठीक,
आपने ये कहा था कि मॉडल ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि मॉडल आ जाए प्लस बी आ जाए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। ये नई स्थिति कहां से आ गई? तो देखो, ये तो है मॉडल है और ये वर्ब की बेस फॉर्म है, ध्यान रखना आप। ये है क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है यहाँ, ठीक है। ये है मेन वर्ब है, ये बेस फॉर्म है, ध्यान रखना। आप कोई पूछ ले सके तो बेस फॉर्म ये है। उतारो इस इनको, ठीक है। एक और देखो, वो एग्जाम्पल कहाँ गए? वो जो एग्जाम्पल लिखवाया था अभी आपको, कहाँ गया वो? ये तो अब लिखो आप आगे वाक्य या कैसे? राम इंग्लिश स्टडीड इंग्लिश, विकल्प दे दिया आपको में, फिर दे दिया विल, सी दे दिया आपको कैन, और डी दे दिया आपको शुड। ऐसा प्रश्न है परीक्षा में, ये प्रश्न है परीक्षा में, ऐसा कैसा ही। अब आपके पास आप क्या देखोगे ऐसा कि आपको पता चले कि भाई आंसर इसका ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बताओ। पहले तो आप देखोगे ये वर्ब, ये कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की? थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति में बताओ मॉडल कौन कौन से आ सकते हैं? मॉडल आ सकता है आपका क्या? माइट, और क्या आ सकता है? शुड, और क्या आ सकता है? वुड, और क्या आ सकता है? कुड। ये तो आएंगे, और इनमें से कोई सा भी आ सकता है। अब छांट लो कौन कौन सा नहीं है। मैं है क्या इनमें? नहीं है, तो ये तो हो गया फर्जी। ये भी क्या है? फर्जी। और ये भी क्या है? फर्जी। और ये क्या हो गया आपका आंसर? तो ये आंसर क्या हो गया है? शुड हो गया है। बस इतनी सी बात है। ये लो, इनका पास्ट ट्रू प्राप्त करने के लिए है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ता है। चलें क्या? ठीक। अब आगे लिखो आप। माइट में बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? माइट की बताओ, देखिए रूपरेखा बताओ आप। माइट में हमने पढ़ा फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, मेन तो बात यही है। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी तो बड़ी, और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में क्या था बताओ? रिमोट पॉसिबिलिटी। ये तो है बातें। अरे भाई ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी में तो है रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिद्ध संभावना। पहली बात तो ये पढ़ी थी। दूसरा बताओ क्या पढ़ा था? पर्पस। पर्पस यानी क्या होता है? उद्देश्य। कैसे पहचानोगे? बताओ, पहचान क्या है? वाक्य में क्या आ रहा था? तो राइट। और क्या पढ़ा बताओ? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको। ऑप्टेटिव सेंटेंस में माइट बताया था क्या? मैं बताया था। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट में होगा तो माइट आ जाएगा ना। और बताओ, अभी एक बात पढ़ाई थी, कॉपी में चेक करके बताओ, देखिए क्या पढ़ाया था। है परमिशन ना? परमिशन में दो ही वर्ड पढ़ाए मैंने, कैन और में। क्या? रिक्वेस्ट। और रिक्वेस्ट भी कौन सी? पोलाइट रिक्वेस्ट। ये लो, ये तीनों बात पढ़ चुके हैं हम। तुम्हें बता रहा हूं कि माइट में क्या क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है। चौथा लिखो आप। टू एक्सप्रेस
इरिटेशन, IRRITATION, टू एक्सप्रेस इरिटेशन एंड टू इम्प्रूव। ये लाइन हो गई आपकी। क्या विशेष बात है इसके अंदर, बताओ। अब इसमें वर्ड लिखकर पूछ लेता है कई बार, हेजिटेशन, रिप्रोच, आलोचना, ठीक है। दूसरा है हिचकिचाहट। ये जो दोनों तीनों वर्ड लिखे हैं, ये रेनिन मार्टिन में लिखे हुए हैं, और यहाँ सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, सीधा एकदम करेक्ट है। कोई नियम नहीं देता अगला, हमें सीधा क्वेश्चन में देता है, रिप्रोच दे दिया, हेजिटेशन दे दिया, ये देता है बस, और पूछता है कि ये वर्ड आगे बताओ क्या। अब इस बात को समझेंगे, इरिटेशन क्या होती है, बताओ क्या होती है इरिटेशन। किसी आदमी से मान लो दिक्कत हो, ऐसे पैर ऊपर करके क्यों बैठी है, सिर बैठ जा आराम से, ये क्या है, इरिटेशन है। बैठना नहीं है वैसे, बता रहा हूं मैं, यही तो है। तुम सीधी भी तो बैठ सकती हो, ये तो क्या है, इरिटेशन है। ऐसी भावना एक्सप्रेस करने के लिए माइट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा यू माइट सिट प्रॉपरली। अब इसका अर्थ बताओ क्या है, यू माइट सिट प्रॉपरली, इसका अर्थ है तुम ढंग से भी तो बैठ सकती हो, ये तो है। ये लो, अब एक बात बताओ, तुम ढंग से भी तो बैठ सकती हो, इसके अंदर मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या चाहता हूं वास्तव में, मैं चाहता हूं इसमें इंप्रूवमेंट, सुधार ही तो चाहता हूं। अरे इंप्रूवमेंट की तो जरूरत है, तुम ढंग से भी तो बात कर सकते हो, इसका मतलब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, ढंग से बात करवाना चाहता हूँ। अब आपको वाक्य ऐसा दे देगा, मैंने दूसरा वाक्य लिखा, यू माइट बिहेव प्रॉपरली। बताओ इन क्या हो गया, तुम ढंग से भी तो व्यवहार कर सकते हो, तुम ढंग से भी तो व्यवहार कर सकते हो, ठीक है। अगला लिखा मैंने, ही माइट से दिस क्वाइटली। वो ये बात शांति से भी तो कह सकती है, कह सकती नहीं, कह सकता है, वह ये बात शांति से भी तो कह सकता है। सकता है, ये लो, उतार लो इनको, ढंग से उतार लो एकदम। अब आपको हेजिटेशन लिख के दे दे, रिप्रोच लिख के दे दे, इरिटेशन लिख के दे दे, तो मान के चलना वाइट आएगा वहां। छापो फटाफट, जल्दी जल्दी छापो। अरे ऐसे कैसे बैठा है, उतार लिया।
ध्यान रखना इनका, वर्ड ध्यान रखना ये। ठीक, परीक्षा में प्रश्न पूछा, से दिस बातें नहीं भाई, स्लोली। अब विकल्प दे दिया आपको, में बी दे दिया आपको माइट, सी दे दिया शुड, डी दे दिया कुड। ऐसे आपको प्रश्न दे दे, सारे उत्तर सही है, लगा लगा के देख लो, सारे सही है उत्तर। प्रश्न ऐसे नहीं दिया, ऐसा प्रश्न देके कोष्टक में एक बात दी, वो बात क्या क्या थी? ये थी इरिटेशन विद सीकिंग इंप्रूवमेंट। ये लो, इंप्रूवमेंट इसकी चार्ट है, लेकिन साथ में सुधार की गुंजाइश, ऐसा लिखकर दे दिया तभी अपना आंसर आया, बाकी ये सारे उत्तर सही थे इसके। अब बताओ, इरिटेशन दे दिया तो आंसर क्या हो गया? माइट हो गया। ये लो, ये आंसर हो गया माइट। इरिटेशन विथ सीकिंग इंप्रूवमेंट हो गया। ये लो, माइट की अपनी सारी बातें हो गई है, ये माइट की अपनी सारी बात हो गई है, मे हो गया अपना, माइट हो गया है। ठीक, अब देखो आप आगे, उतार लो उतार लो फटाफट, ये कोड़े वाला भी उतार लेना भारतीयों, और ऐसे अपनी भाषा में लिख लिया अगर कोई बात नहीं आए तो, जैसे इंस्टाग्राम की भाषा समझते हो ना सारी, ऐसे आते हैं ना ऐसे, हैं, इसी को बड़ा करके समझा देता है कवि। ये तो है एक्सप्रेशन है, अलग अलग एक्सप्रेशन आते हैं, क्या नाम है इनका? इमोजी, है ना? हाँ, अब लिखो, सेल विल में अंतर, सेल विल में अंतर। सेल विल हेल्पिंग वर्ब भी है, कौन से टेंस में? फ्यूचर में, और मॉडल्स भी है, दोनों मॉडल्स भी है, सेल और विल। अंतर क्या है दोनों में तो देखेंगे। प्योर फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी है फ्यूचरिटी, फ्यूचरिटी, हाँ कुछ भी बोल दो तुम। प्योर फ्यूचरिटी के सेंस को दिखाने के लिए, समझा दूंगा एक बार, तुम लिख लो, दिखाने के लिए, प्योर फ्यूचरिटी के सेंस को दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस में, टेंस में सेल विल का यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं बताओ? आई और वी, इनके साथ तो क्या आता है? सेल। और सेकेंड और थर्ड पर्सन, या किसी का नेम आ गया, बताओ फिर क्या आता है? विल। ये तो पढ़ क्या है सामान्य तौर पर हम फ्यूचर टेंस में, कि भाई आई वी के साथ सेल आता है और बाकी के साथ क्या आता है? विल है। ये तो बात किसकी है? टेंस की है। अब मॉडल में क्या परिवर्तन आता है वो देखेंगे। ये क्या, सेकंड पर्सन का मतलब क्या है बताओ? सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। सेकंड पर्सन तो है यू, थर्ड पर्सन कौन सा है बताओ? ही सी, और ये किसी का नाम भी, चलो इसको उठा देता हूं मैं,
दोबारा लिख देता हूं, थर्ड पर्सन या नेम भी। इनके साथ क्या आता है? विल। जैसे फ्यूचर टेंस पढ़ के आए हो क्या? आई वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है तथा बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब एक वर्ड लिखा मैंने, प्योर फ्यूचरिटी, यानी शुद्ध भविष्य काल। इसको बताने के लिए सामान्य टेंस का वाक्य होगा तो हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ तो किसका यूज करेंगे? सेल का। और जो अदर सब्जेक्ट है, अन्य जो कोई भी है, उनके साथ क्या आ जाएगा? विल। अब स्कूल में हम पढ़ के आते हैं कि मॉडल करते हैं तो उल्टा हो जाता है, ऐसा पढ़ के आते हैं उल्टा हो जाएगा कि वी, ये आई और वी के साथ तो क्या आएगा? विल, और बाकी सबके साथ क्या आएगा? सेल। ऐसा क्यों आएगा वो चीज देखेंगे अब हम। क्या करना पड़े, जैसे एग्जांपल, मैं समझ गया, बात सही नहीं लेकिन आपकी। आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे काम करना ही पड़ेगा, ये वाक्य है। तो विल कहां से इसमें? विल वाला एग्जांपल बताओ। मैं क्या कह रहा हूं अभी? मैं कह रहा हूं इस बात को पढ़ो। कहां से गई वो बात? इस बात को पढ़ो। मैंने क्या कहा? प्योर फ्यूचरिटी के सेंस को दिखाने के लिए फ्यूचर टेंस में हम किसका यूज करते हैं? सेल विल का यूज करते हैं। और फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ तो आता है सेल, और बाकी के साथ क्या आता है? विल। हमने बात किसकी करी है? टेंस की करी है। मॉडल की अभी तक एक भी बात नहीं हुई इसके अंदर। अब आप जो बता रहे हो विल कहां से आता है? इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, वार्निंग, और ये भाव होता है ना, तब उल्टा हो जाता है। तब आपकी बात सही है कि क्या होता है कि आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब आई के साथ विल आ गया है। उसका कारण ही तो पढ़ा रहा हूं मैं, उसका कारण समझो पहले, तो आप इनको समझो कि प्योर फ्यूचरिटी क्या है। मैंने कह दिया आई सेल गो टू सीकर टुमारो, मैं कल सीकर जाऊंगा। ये आई और ये सेल आ गया। इसी को मैं ऐसे कह दूं, ही विल गो टू सीकर टुमारो, वह कल सीकर जाएगा। इसमें केवल टेंस का भाव है, कोई विशेष बात नहीं है। ये भविष्य की बात बता रहा है कि कल मैं कहा जाऊंगा? सीकर जाऊंगा। और ये कह रहा है कि वह कल सीकर जाएगा, तो यहाँ ऐसी स्थिति में ही के साथ विल आ गया नॉर्मल, और आई के साथ सेल आ गया। ये बात है टेंस की अपनी नॉर्मल बात है। अब मॉडल में किस प्रकार परिवर्तन होंगे वो लिखेंगे, इनको छापो फटाफट आप। मॉडल में कैसे परिवर्तन होंगे कि भाई कहाँ उल्टा पुल्टा होता है, क्या सिस्टम है, वो सारा सिस्टम देखेंगे अब हम। वो सिस्टम देखेंगे कल अब, है ना? आज का तो हो गया है।